पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं का किस तरह से कत्लेआम हो रहा है, ये सब आपसे छिपा नहीं है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि हालात जो आप तक पहुंच रहे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए। आपको हैरानी ये भी होगी कि अब कुछ साल बाकी रह गए हैं जब पूरी तरह से बांग्लादेश से हिंदू पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। वो कौन सी साल होगी ये हम आपको आज बताएंगे आंकड़ों के साथ। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क में आज जो हम बदकही में आपको बताते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू किस तरह से गायब होंगे और कब तक गायब होंगे। ये आंकड़े बोल रहे हैं और ये वो एक्सपर्ट बोल रहे हैं जो खुद बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। जनवरी 2026 जो अब चल रहा है और पिछले साल यानी कि दिसंबर से बात करें और ख़ासकर 2023 से मैं आंकड़े अगर निकालूं तो 4,500 से ज़्यादा रिकॉर्डेड ये वो हमले हैं, 4,500 से ज़्यादा जो संज्ञान में आए हैं, जो रिकॉर्ड हुए हैं। जी हाँ, 4,500 और वो भी सिर्फ 2.5 सालों में। और अगर एक्सपर्ट्स की मैं बात मानूं तो उनका अनुमान कहता है कि यही हाल रहा तो अगले 20 सालों में हिंदू बांग्लादेश से गायब हो चुके होंगे, यानी कि 2046 तक, क्योंकि 2026 अब चल रही है। चाहे वो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस जो भी अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, हत्या, उत्पीड़न, चोट, घर दुकान पर हमला, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर हमला, लूट, आगजनी, धार्मिक संपत्ति पर कब्जा, ये वो हैं। और ख़ासकर इससे भी आगे बढ़कर लगातार अल्पसंख्यक महिलाएं यानी कि हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण। या तो आप धर्म चेंज करो या अपनी इज्जत गवाओ और साथ में जान भी। अपहरण, और इसके पीछे क्या दलील दी जाती है ज़्यादातर मामलों में कि ईश निंदा की गई है, यानी कि इस्लाम की अवहेलना की गई है। इस वजह से इनके साथ ये जो कुकर्म कहें या आपराधिक सजा बोलें, ये उस तरह की दलील देते हुए नजर आते हैं। और इसको कौन झेलता है? माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू। और वो इस कारण से छिप रहे हैं या भाग रहे हैं देश के सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों की तरफ और देश छोड़कर कहीं भी। बांग्लादेश के ही एक्सपर्ट कहते हैं कि वर्तमान वजह से पलायन दर जारी रहती है तो आज से 20 साल बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। माइनॉरिटीज़ खासकर हिंदुओं पर हमलों में तेजी आई है। पहले बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के चलते शेख हसीना का देश छोड़कर भागने और फिर भारत में शरण लेने के बाद ये सब कुछ सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण बना इक़्लाब मंच के प्रवक्ता इस्लामवादी शरीफ उस्मान हादी का मारा जाना। हादी बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली जो तत्कालीन अवामी लीग सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 18 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई। उसके बाद से माइनॉरिटीज खासकर हिंदू आबादी के सितारे गर्दिश में आ गए। बांग्लादेश में आग में घी डालने का काम किया न्यूज़ रिपोर्ट्स ने कि हादी को मारने वाले सीमा पार भारत भाग गए और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर भारत विरोधी हिंसा हुई, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। और कहा जा रहा है कि आम आवाम हादी की हत्या और हत्यारों के भारत भागने की खबर से नाराज़ हुआ। हादी की हत्या के बाद एक बार फिर हिंदुओं की हत्याएं और हमलों में बेहद उछाल आया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, कुल दिसंबर की मैं बात करूं, दिसंबर और जनवरी की जो अब तक है, तो दिसंबर 2025 में 7 हत्याएं और जनवरी 2026 में अभी तक 2 हत्याएं हो चुकी हैं, यानी कि 9 हत्याएं केवल इस दौरान हुई। 18 दिसंबर 2025 को जो मेमनसिंह जिला है वहाँ का जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला दीपू चंद्र दास था, उसको भीड़ ने पीट कर मार डाला। और तर्क क्या दिया गया इसके पीछे कि इस्लाम की तौहीन यानी कि ईश निंदा की गई और उस दौरान उसकी पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। भीड़ ने पहले पीट कर हत्या की और फिर उसके शव को पेड़ से लटका दिया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रूर हत्याएं यानी कि इंतहा जुल्म की कर दी जाती हैं, वो भी एक डेड बॉडी के साथ भी, उसे भी बख्शा नहीं जाता। 24 दिसंबर 2025 को राजवाड़ी जिला अमृत मंडल की भी इसी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई। वसूली विवाद के बाद, वसूली विवाद था और उसको आरोप लगा दिया दूसरा, यानी कि अपनी दलील को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं। 30 दिसंबर 2025 इसी जिले में ब्रजेंद्र विश्वास की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर उन्हीं का एक सहकर्मी बताया गया। 31 दिसंबर 2025 को शरीयतपुर जिला जो है वहाँ पर खोकन चंद्र दास को पहले चाकू से
मारा गया, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, मतलब चाकू से घायल कर दिया गया, वार किए गए और फिर जिंदा अवस्था में पेट्रोल डालकर जला दिया गया, जिसकी 3 जनवरी को मृत्यु हो गई। ऐसे एक के बाद एक कई सारे इस जघन्य हत्याओं का मामला सामने आएगा, चाहे शरद चक्रवर्ती मणि हो जिसको धारदार हथियारों से मारा गया। और यही नहीं, केवल हत्याएं नहीं, सांप्रदायिक हमलों ने महिलाओं को भी टारगेट करना जारी रखा। यानी हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के एक नहीं कई सारे मामले सामने आए और उनको ये भी बोला गया कि अगर बचना है तो धर्म चेंज करो, यानी कि धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के भी मामले सामने आए, जिसमें 3 जनवरी 2026 को हिंदू विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार, पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया, घटना का वीडियो बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि कितने जुल्म और सितम उन लोगों पर हो रहे हैं। कुछ लोग इस जो हत्याएं हो रही हैं उसको हादी की हत्या से लिंक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हत्या से भारत के खिलाफ नाराजगी इसका कारण है, मगर यहाँ कई सवाल उठते हैं। एक जो मारे गए या जिनको मारने की कोशिश हुई वो भारतीय नहीं, वो बांग्लादेशी थे। जैसे करोड़ों मुस्लिम जो बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं गए और आज हिंदुस्तान में रहते हैं, वो हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। इसी तरह से वो बांग्लादेशी हैं जो उस वक्त बांग्लादेश में रहने गए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और दूसरा कारण क्या दिया गया कि हिंदू समुदाय या माइनॉरिटीज पर हमले नहीं हो रहे थे, यानी कि हादी की हत्या के बाद से सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ मैं आपको आंकड़े बता दूंगा जो दर्शाते हैं कि हिंदुओं और माइनॉरिटीज पर हमले किसी हादसे के बाद नहीं, यानी कि जो हादी की हत्या के बाद नहीं बढ़े हैं, ये बदस्तूर जारी रहे हैं, कभी भी रुके नहीं हैं। हालांकि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो वो उछाल बहुत बड़े लेवल पर आता है, लेकिन हमले कभी भी नहीं रुके और ये डरावना हश्र है जो दिखाई देता है। जुलाई 2023 में अगर बात करें 2023 की, तो 1045 घटना हुई, जिसमें हत्या की 45 घटना हुई, जबरन धर्मांतरण और अपहरण की 12 घटना हुई, मंदिर चर्च या धार्मिक संपत्ति पर कब्जा करने की 11 घटना हुई। ऐसे कई तोड़फोड़ की 94 घटना हुई, बलात्कार और गैंगरेप की 25 घटना हुई और इसमें से ईश निंदा के मामले 8 आए। तो ये वो मामले हैं जो दिखाते हैं 2023 तब तो कोई घटना नहीं हुई, मतलब लगातार जारी है। घटना के बाद उछाल एक आता है, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद, ये नाम मैं फिर बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद है, उसके आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 4 अगस्त और 31 दिसंबर 2024 के बीच में अल्पसंख्यकों यानी कि ज़्यादातर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की लगभग 2184 घटना हुई। ये आंकड़े हैं लिखित में, ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं। इससे हमारे दर्शकों को लगेगा कि शेख हसीना का कार्यकाल और देश छोड़कर भागना ट्रिगर था हिंदू और माइनॉरिटी समुदाय पर हमलों का। जी नहीं, इस तरह की माइनॉरिटीज़ के प्रति जो हॉस्टिलिटी और उन पर जो जुल्म का लंबा इतिहास है वो बांग्लादेश में पहले से होता रहा है। 1946 का बहुत पीछे ले जाऊं तो 1946 में नोआखली दंगे, विभाजन से पहले ये सब कुछ हुआ। अक्टूबर नवंबर 1946 में करीब 250 हिंदू मारे गए, गैंगरेप, जबरन धर्मांतरण, हिंदुओं को गाँव से बेदखल कर दिया गया और इस हिंसा के चलते इलाके से परमानेंट डेमोग्राफिक चेंज हुआ, यानी कि शिफ्ट हुआ। 1964 में हिंदू विरोधी दंगे हुए। जनवरी मार्च जो 1964 का दंगा था, 1000 से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे। और कश्मीर की जो हजरतबल घटनाओं के बाद जो ढाका में जो नारायणगंज चिटगोंग में जो दंगे हुए, वहाँ पर हिंदू निशाने पर आए, उनकी घर दुकानों को आग लगा दी गई। जबरन धर्मांतरण, महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। 1971 में भी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था 25 मार्च 1971, उसमें भी 20 लाख हिंदू, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 20 लाख हिंदू मारे गए और 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भारत को पलायन करने को मजबूर हुए। और पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुओं को चुना, उनका सामूहिक कत्लेआम किया गया और गांव के गांव चला दिए गए। तो ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि ये घटनाएं लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होती जा रही हैं। और ये हालात जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, हालात बुरी तरह से बिगड़ने कब शुरू हुए? 1988 में, 1988 में, जब 8वें संविधान संशोधन के तहत इस्लाम को बांग्लादेश का राज्य धर्म बनाया गया था। इस प्रकार जो 1971 का जो संविधान था उसको उलट दिया गया, जिसने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था, लेकिन उसको उलटकर उसका राज्य धर्म जो था वो इस्लाम को घोषित कर दिया गया। फिर नवंबर 1990 में जब भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जो विवाद हुआ बाबरी मस्जिद को लेकर, और उसके बाद उसने जोर पकड़ा और बांग्लादेश में भीड़ ने चटगांव और ढाका में हिंदू मंदिरों में आग लगा दी।
तो ये कोई सडन एक्सलेशन हुआ जब शेख हसीना वाला पूरा मामला आया, किस तरह से वो देश छोड़कर भागी और भारत में शरण ली, तो उसके बाद हिंदू इलाकों पर फिर से हमले हुए, तोड़फोड़ हुई, लोगों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा। 2000 से ज़्यादा, केवल 16 दिन में 2000 से ज़्यादा हमले हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हुए, केवल 16 दिन में। और ये ऑन रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की बदहाली का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी घटती जनसंख्या है। क्योंकि मैंने क्यों बोला कि 20 साल के बाद एक भी हिंदू नहीं बचेगा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। जैसे एक समुदाय की आबादी गायब हो जाएगी। 2022 सेंसस के हिसाब से हिंदू बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी थी, मुस्लिम के बाद। वहाँ की 13.13 मिलियन हिंदू आबादी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, भारत और नेपाल के बाद। 1947 के पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बाद वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट किए गए। बंटवारे की आग ने करीब 10 लाख लोगों की जान ली, 10 लाख लोगों की। मगर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में लाखों हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन परिवार दो देशों की माइनॉरिटी बन गए। इन दो देशों में माइनॉरिटी गायब हो रही है। वो कैसे हो रही है वो वहाँ आंकड़े बताता हूँ। 1951 आंकड़े सुनिए आप। 1951 सेंसस के हिसाब से ईस्ट बंगाल यानी कि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था में हिंदू आबादी 22% थी, यानी कि टोटल जनसंख्या का था। 1991 सेंसस में केवल 15% रह गई, यानी 22% से 15%, 7% गायब हो गई हिंदू आबादी। और 2011 उसके बाद आगे बढ़िए, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें मात्र 8.5 आबादी हिंदुओं की बची। 22 से 15, 15 से 8.5, यानी गणना से पता चलता है कि 1947 के बाद से बांग्लादेश की कुल आबादी का 10% यानी कि 10% से अधिक गायब हो गया। 2016 में ढाका ट्रिब्यून ने ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल बरकत, उनके हवाले से कहा कि अगर हिंदू आबादी गिरने की दर यही रही तो सन 2046 के बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू ढूंढे से नहीं मिलेगा, यानी कि हिंदू विहीन बांग्लादेश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि औसतन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग हर दिन मुस्लिम बहुल देश छोड़ देते हैं, 632 लोग। उनके अनुसार 1964 से 2013 तक लगभग 11.3 मिलियन हिंदुओं ने धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के कारण बांग्लादेश छोड़ दिया, जिसका अर्थ है औसतन 632 हिंदुओं ने हर दिन देश छोड़ दिया। और 2,30,612 हिंदुओं ने सालाना, एक साल में। ये औसतन है। 1964 से 1991 तक बांग्लादेश में प्रत्येक धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि और जो जन्म दर है उसके आधार पर एक्सपर्ट्स का जो आकलन है कि यदि समय के साथ हिंदू पलायन नहीं होता तो हिंदू अल्पसंख्यकों की आबादी 16.5 मिलियन होती। इसका मतलब है कि 27 वर्षों की अवधि में देश से 6 मिलियन से अधिक हिंदू गायब हो गए। आमतौर पर अगर देखा जाए तो अवामी लीग समर्थन हिंदुओं के समर्थन के तौर पर उसको चिन्हित किया गया था। हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद अवामी लीग के शासन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को खत्म करने के लिए निर्धारित हिंसक भीड़ के वर्गों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। 26 दिसंबर को भारत ने कहा कि यूनिस सरकार के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करने वाली 2900 अधिक यानी करीब करीब 3000 से अधिक हिंसक घटनाएं देखी गई। और फ़ायदा कौन उठा रहा है? जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन और हिंदुओं के खिलाफ ये आग में घी डालने का काम दे रहे हैं, यानी कि हवा दे रहे हैं लगातार। और उसमें आग में घी डालने का काम कौन दे रहा है? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के इशारे से बांग्लादेश हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के मामले में पाकिस्तान की राह चलते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत उसी देश में परवान चढ़ रही है जिसे हिंदुस्तान की फ़ौज ने, ये भी एक दिलचस्प है कि जिसे हिंदुस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पैदा किया, उसी मुल्क को जिसे हिंदुस्तान ने आज़ाद कराया और करीब 4000 हमारे फौजी शहीद हुए, 10,000 घायल हुए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सरेंडर के बाद जब हिंदुस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान से नए मुल्क बांग्लादेश में दाखिल हुई तो उसे लिबरेशन आर्मी बुलाया गया। सड़कों और हुजूम में हमारी फ़ौज की गाड़ियों के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा था हुजूम पूरा हमारे आर्मी की गाड़ियों के पीछे, सड़कों पर उसका इस्तिकबाल हुआ था। लेकिन अब हालत क्या है? क्या ये एक तरह से एहसान फरामोशी नहीं है कि जिस देश को मुक्त कराया, आज़ादी दिलाई पाकिस्तान के क्रूरता से, आज वो हमारे ही लोगों को मार रहे हैं और चुन चुन कर उसको टारगेट कर रहे हैं। और स्वागत उस वक्त जो था, उस वक्त का अगर आप वीडियो देखेंगे निकाल कर तो वो सारी कहानी सामने आ जाएगी। और आज बांग्लादेश की जो हिंसक भीड़ है वो हिंदुओं के खून की प्यासी हो चुकी है और उनकी दरिंदगी की चुप्पी पर जो बड़ी आवाम है शायद भूल रही है कि
कि उनके अपने भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 2004 में यूपीए सरकार के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने कहा था कि भारत में करीब 1.2 करोड़ इल्लीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं। और 2016 में उस समय के जो MOS किरण रिजिजू थे, उन्होंने भी संसद में कहा था कि ये संख्या 2 करोड़ है, यानी कि इल्लीगल बांग्लादेशी 2 करोड़ इस देश में, यानी कि हमारे देश में रह रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि यहाँ भीड़ तंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र नहीं है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, उनकी तरह गुंडागर्दी से नहीं, भीड़ तंत्र से नहीं चलता। और शायद यही कारण है कि वो बेखौफ होकर बांग्लादेश में कत्लेआम मचा रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि आखिरकार ये भीड़ तंत्र कब तक बांग्लादेश में चलता रहेगा, कब भारत सरकार सख्त कदम उठाएगी। आज हर कोई ये सवाल कर रहा है, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गए जब बांग्लादेश में हिंदू ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, अगर यही हालत रहे।